नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से शनि अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह के साथ शनि ग्रह बैठे हों तब क्या फल होंगे। इसके अलावा शुक्र से दूसरे घर में शनि बैठे हों या शुक्र से तीसरे घर में शनि बैठे हों, शुक्र से चौथे घर में शनि बैठे हों और इसी प्रकार क्रमशः शुक्र से अलग अलग भावों में शनि ग्रह बैठे होने पर क्रमशः 12वें घर तक किस प्रकार का फल देंगे, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शुक्र के साथ ही यदि शनि ग्रह बैठ जाए तब किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो और शुभ भावों के अंदर बैठा हो और कारक लग्नों में बैठा हो। कारक लग्न की हम बात करें तो वृषभ लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न, मकर लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में ये ग्रह कारक माने जाते हैं। यदि ये स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छे फल भी देते हैं, जैसे कि जातक अथवा जातिका शिल्प कला में प्रवीण हो, इस बात की संभावना बनती है। अच्छा जीवन साथी मिले, न्यायप्रिय हो जातक, भौतिक सुखों की चाह जीवन काल के दौरान बनी रहती है। जीवन साथी की उम्र में अंतर रह सकता है। लग्न में यदि ये युति बन जाए, विशेष रूप से नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि ग्रह बैठ जाए तो स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जातक के जीवन काल में वैवाहिक जीवन उसका अच्छा ना रहे, इस बात की संभावना भी बनती है। लेकिन ध्यान रखें, ये तभी होगा कि जब नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में दयनीय हो, यानी सप्तम भाव का कारक ग्रह, सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह की स्थिति खराब हो कुंडली के अंदर, तब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियों की तरफ ये सूचना देता है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से शनि यदि दूसरे भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से शनि ग्रह यदि दूसरे भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, शुक्र से शनि यदि दूसरे हों तो ये स्थिति धन के मामलों में, कुटुंब के मामलों में, घरेलू सुख की दृष्टि से, जनता के समर्थन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। जातक लंबा जीवन जीने वाला होगा, विचारशील होगा, सोच विचार कर निर्णय करने वाला होगा, परोपकारी होगा। इसके अलावा धन की वृद्धि करवाने वाले भी शनि ग्रह यहाँ पर माने जाते हैं। इनकम के स्रोत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि ये आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में शुक्र से शनि दूसरे हों तो धन भाव में ही हो। इस कुंडली में मैंने समझने के उद्देश्य से शनि को धन भाव में लिख दिया है। किसी भी लग्न की कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे हों वहाँ से दूसरे घर में यदि शनि बैठें तो कुछ इस प्रकार के फल मिलने की संभावना बनती है। लेकिन फिर भी आपको कुंडली में धन भाव की स्थिति अवश्य चेक कर लेनी है और ये भी देखना है कि शनि ग्रह कुंडली में कारक हैं अथवा नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है, शुक्र से शनि जब दूसरे बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सो फलकारी ही माना जाएगा, बशर्ते नीच राशि या शत्रु राशि के होकर ना बैठे हुए हों। मित्रों, शुक्र से शनि यदि तीसरे बैठ जाएं तो ये स्थिति बताती है कि जातक अथवा जातिका अपने जीवन साथी के सहयोग से जीवन काल के दौरान तरक्की को प्राप्त कर पाएंगे और इसके बाद अपने भाग्यों का उदय कर पाएंगे। हालांकि जीवन काल के दौरान खर्च बना रह सकता है, मेहनत बनी रह सकती है, क्योंकि शनि ग्रह जब पराक्रम भाव में बैठेंगे तो जातक अथवा जातिका से अच्छा पराक्रम करवाएंगे और इसके बाद ही वह लाभ देने का प्रयास करते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन के अंदर प्राप्त हो जाती हैं और जीवन का उत्तरार्ध प्रायः सुखी रहा करता है, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन ये तभी होगा कि जब कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो और लग्न और लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। तीसरे भाव में जब शनि ग्रह बैठेंगे यानी पराक्रम के भाव में बैठेंगे तो जातक को मेहनती और पराक्रमी बनाने का कार्य करते हैं। अब यदि मान लीजिए कि नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक अथवा जातिका को अपने आलस्य का परित्याग करके कर्म करना चाहिए ताकि भाग्य को उन्नत किया जा सके। आइए अब बात करते हैं, शुक्र से शनि यदि चतुर्थ भाव में बैठें तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह से शनि ग्रह यदि चतुर्थ हो जाएं अथवा चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाएगी। आर्थिक परेशानियां जीवन काल के दौरान यानी प्रारंभिक दौर के दौरान बनी रह सकती हैं। कार्य क्षेत्र में परेशानी रह सकती है। जातक अथवा जातिका के अंदर धीमापन पाया जा सकता है, यानी कार्यों को लापरवाही पूर्ण तरीके से करे या ज़्यादा ही कुछ सोच विचार कर करे, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। हालांकि शनि ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो जातक को कर्मशील बना देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता प्रदान जातक करे अथवा जातिका करे, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते कि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़े तो वह मित्र दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा जातक का उत्तरार्ध का समय यानी जीवन का अंतिम समय सुधर जाता है। उस समय जातक जातिकाएं जो जीवन काल के दौरान प्राप्त करना चाहते थे वस्तुतः वह स्थिति प्राप्त हो जाया करती है यदि शनि ग्रह कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हों और लग्न और लग्नेश कुंडली के मजबूत हों।
हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह चतुर्थ भाव में ही हो, लेकिन शुक्र से शनि यदि चतुर्थ बैठते हैं तो कुछ इसी प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति पर विचार अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं शुक्र से शनि यदि 5वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, यदि शुक्र से शनि यदि 5वें घर में बैठे हों, यानी जहाँ पर शुक्र बैठे हैं वहाँ से शनि यदि 5वें हों, तो ऐसी परिस्थिति में ये शिक्षा और संतान की दृष्टि से अच्छा कहा जाएगा। शिक्षा और संतान का लाभ जातक अथवा जातिका को अपने जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि शनि ग्रह मित्र क्षेत्रीय या स्व क्षेत्रीय होकर बैठे हुए होने चाहिए, कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हुए होने चाहिए। कार्य क्षेत्र में व्यापार में तरक्की मिलती है, जातक अपने ज्ञान का सदुपयोग कर पाएगा। जीवन काल के दौरान यात्राएं बनी रह सकती हैं, हालांकि कुटुंब के साथ मतभेद बना रह सकता है। आर्थिक परेशानियां कुछ हद तक रह सकती है, इस बात की संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि शुक्र से शनि यदि 5वें हों लेकिन नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इसमें कहीं ना कहीं कमी और दिक्कतें हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से शनि यदि 6वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से शनि यदि 6वें घर में बैठ जाएं तो ये संबंध यानी शुक्र का और शनि का 6वें का संबंध सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। जीवन काल के दौरान खर्चे बने रह सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है यदि शनि ग्रह सप्तमेश बन रहे हों तब, ठीक है। हालांकि दाम्पत्य जीवन और भौतिक सुख यानी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रभावित होता है। जातक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, मान सम्मान में कमी जातक जातिकाएं महसूस करें, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन शुक्र ग्रह और शनि ग्रह यदि कारक हुए और 6ठे भाव में शनि ग्रह बैठ जाएं, जैसे कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अथवा जातिका को यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। यानी नौकरी इत्यादि में जातक अथवा जातिका को सफलता प्राप्त होती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके लिए लग्न से मजबूत होना चाहिए और सूर्य का संबंध पंचम से, दशम से अथवा एकादश भाव से होना चाहिए। यानी शुक्र ग्रह की स्थिति के अलावा सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये शनि जातक अथवा जातिका को सफलता प्रदान करें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों, शुक्र से शनि यदि 7वें घर में बैठे हुए हों, इसके अलावा सप्तमें ग्रह भी प्रभावित हो, तो जीवन साथी की दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, विच्छेद या अलगाव या किसी प्रकार की दिक्कत की ये सूचना देती है। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह सप्तम में तो बैठे हैं लेकिन सप्तमेश बनकर बैठ जाएं या कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठ जाएं और मित्र क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं, तो इस प्रकार की स्थितियों में यानी बुरी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है और कह सकते हैं कि सामान्य प्रकार का या मिला जुला दाम्पत्य जीवन जातक अथवा जातिका को देखना पड़ सकता है। मान लीजिए कि शुक्र ग्रह लग्न में ही बैठ गए और या सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं बुरी बातों में ये कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रभाव में ये कमी लाते हैं, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो ये शुभ ही माना जाएगा। लेकिन शनि ग्रह की स्थिति क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में, शनि ग्रह नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर कम से कम नहीं बैठना चाहिए सप्तम भाव में। और मान लीजिए कि शुक्र से शनि 7वें हैं और किसी अन्य भाव में बैठे हुए हैं और सप्तमेश ग्रह यदि मजबूत है तो दाम्पत्य जीवन फिर मधुर बना रहेगा। मित्रों, शुक्र से शनि यदि 8वें भाव में बैठ जाएं, तो देखिए शुक्र से शनि जब 8वें घर में बैठते हैं तो जातक अथवा जातिका को ये दीर्घायु बनाने का कार्य करते हैं। शनि जब अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे या शुक्र से शनि अष्टम भाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से यदि अष्टम भाव में ही ये बैठ जाएं। हालांकि जातक अथवा जातिका खोजी प्रवृत्ति के होंगे, विचारशील होंगे, सोच समझकर निर्णय करने वाले होते हैं। ध्यान रखें कि जब कभी भी हम शुक्र से शनि अष्टम भाव की बात कर रहे हैं तो उस समय आप अष्टम भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को चेक करें और अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लें। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से शनि यदि 9वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से शनि यदि 9वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो जातक अथवा जातिका को अपने पिता का सहयोग मिलता है, अपने भाग्य को उन्नत करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी जातक अथवा जातिकाएं अपने भाग्य का लाभ ले सकते हैं, किए हुए परिश्रम का लाभ उन्हें मिले, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखें शुक्र से शनि यदि 9वें हों लेकिन मित्र क्षेत्रीय, स्व क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, कारक ग्रह बनकर। अब मान लीजिए कि नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य विलंब की सूचना देते हैं, भाग्य देरी से साथ दे, या कह सकते हैं कि पिता के साथ किसी प्रकार के अनबन हो, यानी उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद बने रहें, इस बात की सूचना भी ये देते हैं। 9वें भाव में शुक्र से शनि यदि 9वें भाव में बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति में धार्मिक यात्राएं होती रहती हैं, जातक के अंदर धार्मिकता का गुण पाया जाता है और इसके अलावा जातक अथवा जातिकाएं अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करें, इस बात की संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से शनि यदि 10वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से शनि यदि 10वें हो जाएं तो ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। जातक को कार्य क्षेत्र में लाभ देने वाली, शासन प्रशासन से सहयोग कराने वाली, इसके अलावा जातक कर्मशील होगा,
भौतिकता में थोड़ी बहुत कमी हालांकि होती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर भी रह सकती है यदि शनि ग्रह नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं। लेकिन यदि ये उच्च राशि के स्वक्षेत्री होकर कारक ग्रह बनकर बैठते हैं तो स्थिति सुखद कही जाएगी और जातक अथवा जातिका अपने कर्म के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। व्यापार इत्यादि में ये तरक्की देते हैं। मान लीजिए कि शनि ग्रह शुक्र से शनि 10वें हों और 10वें ग्रह पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति और शनि भी नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे हुए हों तो जातक के जीवन काल के दौरान आर्थिक समस्याएं या घरेलू समस्याएं बनी रह सकती हैं। दाम्पत्य जीवन भी कुछ हद तक प्रभावित रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं यदि अकारक ग्रह शनि बन रहे हो तब। लेकिन कारक ग्रह यदि बनकर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि शुक्र से शनि यदि 11वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से शनि यदि एकादश भाव में बैठ जाएं लेकिन मित्र क्षेत्रीय होकर स्वक्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर, इसके अलावा एकादश भाव के स्वामी की स्थिति यदि कुंडली में मौजूद है तो जातक अथवा जातिका को अपने किए गए परिश्रम का लाभ मिल जाता है। जो वह उम्मीद करता है वह उसकी उम्मीदें प्राय पूरी हो जाया करती है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत थोड़ी देरी हो सकती है, यानी कार्यों के रिजल्ट आने में थोड़ा विलंब रह सकता है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। शनि ग्रह यदि जब एकादश भाव में बैठते हैं तो जातक विचारशील होगा, सोच विचार कर कार्य करने वाला होगा, दीर्घायु होगा। इसके अलावा गूढ़ विषयों में जातक अथवा जातिका की अच्छी पकड़ रहे इस बात की संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठ जाएं और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में मजबूत ना हो तो जातक बिना सोचे समझे कार्य करने वाला, अस्थिर बुद्धि का हो सकता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी प्रभावित हो, इस बात की संभावना भी बनती है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से शनि यदि 12वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से शनि यदि 12वें घर में जाकर बैठ जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। खर्चों की अधिकता रह सकती है। हालांकि शनि ग्रह यदि मित्र क्षेत्रीय या स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में दूरस्थ स्थानों में लाभ दे सकते हैं। अब मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है। रोग इत्यादि जातक को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार और कुटुंब के साथ मतभेद हो, इस बात की संभावना भी बनती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।